जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC 72nd प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर 72वीं CCE प्री एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी एंड आपको यहां पर कहां से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में भी सजेस्ट किया जाएगा कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना। एंड गाइज यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर हमें दूसरी पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, बट दूसरी पोस्ट पर जब अप्लाई करना जाते हैं तो पेमेंट नहीं मांगा जाता। तो गाइज आप एक काम करिए, आप यहाँ पर दूसरी पोस्ट पर अप्लाई कीजिए। मे बी उस पर अप्लाई करने के बाद में पेमेंट लिया जा रहा हो, क्योंकि मैं इसमें जो अप्लाई का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ उसमें अगर आप 72nd प्री पर अप्लाई करते तो पहले पेमेंट लिया जा रहा है, और जो आपकी CDPO की वैकेंसी वहाँ पर शो हो रही है, बहुत सारे कह रहे हैं कि हमें इस पर भी अप्लाई करना है, तो हम कैसे करें। तो गाइज उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, मे भी आपके सामने बाद में पेमेंट का ऑप्शन आए। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर कोई और इशू आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। वैसे इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन की जाएगी, ताकि किसी भी कैंडिडेट से कोई गलती ना हो और वो अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए और उसका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 1230 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। इसके फॉर्म आप लोग 31 मई 2026 तक भर सकते हैं। फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 है, और अन्य स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी यहाँ पर 100 रुपये फीस ली जाएगी। और हाँ, इसमें जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बिहार से अगर आप है तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और जो आपकी SC/ST अगर आप OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी। इसमें अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ये सभी जब आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से जान लें। और गाइस अगर आपने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ। ये जानकारी आप जरा भी स्किप मत करना अगर आप चाहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम इसी बार में क्रैक कर पाए। तो गाइज BPSC जुलाई अगर आप सच में टारगेट कर रहे हो तो एक बात आपको समझ लेनी है। अगर आपको पहले से पता हो किस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, कौन से टॉपिक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्मार्टर हो जाती है। और ये क्लैरिटी सबसे फर्स्ट मिलती है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इसलिए गाइज मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ अग्रवाल एग्जाम कार्ड की BPSC प्रीवियस ईयर पेपर बुक, जो कि काफ़ी यूजुअल है। ये सिर्फ क्वेश्चन का कलेक्शन नहीं बल्कि 24 साल के BPSC पैटर्न को समझने का शॉर्टकट है। इससे प्रिपरेशन रैंडम नहीं रहती, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस क्लियर होता है, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्ड हो जाती है और एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस नेचुरली इंप्रूव हो जाता है। इसमें आपको गाइज 2400 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद क्वेश्चन नए कम और फैमिलियर ज़्यादा लगने लगते हैं। तो जुलाई का काउंटडाउन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जितनी जल्दी आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे उतना बड़ा एडवांटेज, उतना बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 38 अध्याय है और सभी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़ी हुई कवर कर लेंगे। बुक का जो इंटरफेस है वो कैसा रहने वाला है वो आप उसका डेमो देख सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए इसको बाय कर लीजिए। कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना और जल्दी से जाइए इसको बाय कर लीजिए। इसके बाद गाइज आपके सामने BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि जानकारी अच्छे से आपको वीडियो के अंदर दिख सके। अब आप यहाँ पर जब आ जाए, अगर आपका पहले से BPSC की इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है तो गाइज आपको यहाँ पर दोबारा रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या फिर यूजर नेम, कोई एक चीज़ आप यहाँ पर डालेंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि या तो आप ईमेल आईडी यूज कर ले या फिर नंबर डाल दे जो आपने रजिस्टर किया था। उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है बट अपना जो पासवर्ड है वो भूल चुके हैं तो आपको यहाँ पर फॉरगॉट रीसेट पासवर्ड न्यू यूजर, यानी कि अगर आपने रिसेंट में पिछले 2-3 साल के अंदर इसमें अकाउंट क्रिएट किया था जब से OTR वाली सुविधा लॉन्च हुई है, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट रीसेट पासवर्ड न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालनी है और उसके बाद में गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपकी ईमेल के ऊपर OTP जाएगा। अगर OTP का एक्सेस आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके नंबर डालना, गेट OTP करना, नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई
OTP करेंगे। उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ आपने फॉर्म के अंदर भरी थी जब अपना अकाउंट बनाया था वो आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा नहीं, पहली बार आप कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को यहाँ पर चेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है। मैं आपको बता दूं कि जो आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं उसका एक्सेस आपके पास होना चाहिए, यानी कि अभी आप उसको चेक कर सके, ये हालत में आपके पास वो ईमेल आईडी रहनी चाहिए। तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए, गेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड गाइज अगर आपको इनबॉक्स के अंदर OTP देखने को नहीं मिल रहा है तो जो स्पैम फोल्डर होता है ईमेल में, हर ईमेल में होता है, वो स्पैम फोल्डर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको 100% OTP मिल जाएगा। वो OTP यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP कर दीजिए। उसके बाद सेम तरीके से आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और आपको यहाँ पर प्रेफर किया जा रहा है जो आप नंबर यूज कर रहे हैं वो नंबर आपका आधार के साथ में भी लिंक होना चाहिए। एंड जैसे ही आप यहाँ पर नंबर डालें, गेट OTP कीजिए, आपके नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP कर दीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आता है कैंडिडेट नेम। अब यहाँ पर आपको आपका नाम एंटर करना है। गाइज ये जो नाम आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं ये आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। और ध्यान दीजिए जो नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वही नाम आपका आधार कार्ड के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि गाइज जब आपका डिजिलॉकर से डिटेल्स फैच किया जाएगा तो वहाँ पर जो आपकी जानकारी होगी डिजिलॉकर के ऊपर वो आपकी और ये जो आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो मैच की जाएगी। अगर वो मैच नहीं हुई आधार वाली एंड 10वीं के सर्टिफिकेट वाली तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसके बाद गाइज जैसे ही आप यहाँ पर आपका नाम डालें, आपको वेरीफाई कैंडिडेट नेम के अंदर दोबारा से नाम डालना है और उसको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद जो आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन फादर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएगा कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर इसमें इस तरह से क्लिक करना है और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पहले आप यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से जो भी आपका मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद अगेन आपको आपके डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है और वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। इसके बाद आएगा आपका जेंडर, तो आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर ये जो कोड आएगा वो कोड आप यहाँ पर डालिए, आई एग्री, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और प्रीव्यू एंड रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है और इस तरह से है जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी आपको एक एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना है और इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर राइट टिक करने का मतलब ये होता है कि आपने इन जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है, क्योंकि इसके बाद में आप इन जानकारी में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से टिक कीजिए। सभी के ऊपर टिक करने के बाद आप यहाँ पर कन्फर्म रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एक सवाल आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू डिजिलॉकर, क्या आप श्योर है आप डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं? तो आप यहाँ पर अगर नो करेंगे तो आप डायरेक्टली अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर नो करता हूँ तो नो करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ चुके हैं। अब आप जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अभी यहाँ पर जो अभी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है फिर जो नंबर रजिस्टर किया है उसका इस्तेमाल करके लॉगिन हो सकते हैं। आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर डालिए एंड जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। और अगर आप डिजिलॉकर वाले सवाल पर यस कर देते हैं तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है जहाँ से आपको डिटेल्स फैच करने को बोला जाता है। आप वहाँ पर लॉगिन करते हैं और डिटेल्स को फैच कराते हैं। बट मैंने यहाँ पर डिजिलॉकर से फैच नहीं कराया और ऐसा नहीं है कि मैं फैच नहीं करा सकता, अभी भी लॉगिन करके मैं उसको करा सकता हूँ। पहले चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर डिटेल्स डालिए अपनी जो भी आपने यहाँ पर बनाई और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए।
जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करते तो ये कैप्चा कोड आता है, वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर इस तरह से भर दीजिए जैसे कि मैंने भरा, और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब फिर से आप यहाँ पर एक सवाल देख रहे हैं कि क्या आपको डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना है। अगर होना है तो यस कर दे, नहीं होना है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यस करें तो क्या होगा वो आप देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब यस करने के बाद आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर भेज दिया है। अगर आपका डिजिलॉकर के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर वही नंबर यूज़ कीजिए जो आधार कार्ड के साथ में लिंक हो और जो आपने अभी OTR करते समय यूज़ किया है, और फिर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल देना। फिर अपना फुल नेम डालना जो अभी आपने फॉर्म के अंदर भरा और जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में और आधार में भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एक यूज़र नेम बनाएंगे, पिन डालेंगे जिसके माध्यम से आप लॉगिन होना चाहते हैं, पिन को दोबारा डालेंगे और फिर ये आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज इसके ऊपर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। देन आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करेंगे। चलिए यहाँ पर आप इसमें लॉगिन हो जाइए। इसके बाद गाइज जो नंबर आपका डिजिलॉकर अकाउंट पर आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिए और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड विद KYC आपको आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका यहाँ पर KYC हो जाए तो आप यहाँ पर रिटर्न टू BPSC ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली मेन डैशबोर्ड पर नहीं पहुँच पाते तो आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन वाले सेक्शन का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाना है। यानी कि आपको आपका रजिस्टर ईमेल या नंबर इस्तेमाल करना है, आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगेन आपको बोला जा रहा है कि क्या आप डिजिलॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइज अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर माई अकाउंट के सेक्शन पर जाएंगे। माई अकाउंट के सेक्शन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर अनलॉक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। जैसे ही आप दोनों OTP डाल करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल क्रिएशन का सेक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा और आप जो इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहे वो इन्फॉर्मेशन आप आराम से एडिट कर सकते हैं। बट आप तो फ्रेशर है इसलिए आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन का सेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पर गाइज जैसे कि आपने नाम भरा पर्सनल डिटेल में, अब आपको आपका नाम हिंदी के अंदर यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ जो भी आपका नाम है हिंदी के अंदर वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर दीजिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, मैरिड हो, अनमैरिड हो या अदर्स, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी आपने स्टेटस सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। ID टाइप में आप यहाँ पर कोई एक ID सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास इनमें से ID है, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई एक ID आपके पास होनी ही चाहिए। तो जो भी ID आपने सेलेक्ट की है वो सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर वो ID का नंबर 1.10 के अंदर फिल कर देंगे, ये जो सेक्शन है। साथ ही गाइज आप देखेंगे 1.11 बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है जैसे कि जलने का, कटने का, कोई बर्थ मार्क, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देना। अगर कोई निशान न हो, बिल्कुल बॉडी क्लीन हो, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद 1.11.1 हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है 1.12 के रूप में कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के नागरिक है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है, क्या आप और आपके पिता बिहार के स्थायी यानी कि मूल निवासी है। अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा है कि सत्यापित करें, यानी कि इस आंसर को आपको दोबारा से देना है, तो आप दोबारा से फिर से इसमें यस कर देना। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। और नो करने पर जो बिहार के अलावा अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे उनको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, और यस करता हूँ तो भी यहाँ पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन अभी के लिए नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, जो कि है, माफ़ी चाहता हूँ, रेसिडेंस सर्टिफिकेट का, यानी कि आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है और ये जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन्हीं को देनी है। तो जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आती है कास्ट कैटेगरी डिटेल, तो आपसे पूछे कि डू यू बिलोंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी, क्या आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस कर देंगे। यस करने पर फिर आपको बतानी होगी कि आपकी इनमें से रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी, जैसे कि EWS, SC, ST, EBC,
BC जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर उस कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट कास्ट नेम, अब आपकी इनमें से कौन सी कास्ट है वो कास्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है, और ये भी आपका बिहार स्टेट के द्वारा जारी होना चाहिए। अब चलिए कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है। मेरे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, और कुछ इसी तरह का आपका जो बिहार स्टेट का है वो भी जारी हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, कहाँ से क्या जानकारी समझनी है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो इस तरह का आपका सर्टिफिकेट होगा। ये जाति प्रमाण पत्र है, इसमें कहाँ पर क्या जानकारी लिखी है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा है, तो जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है यही आपका सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आप यहाँ पर डाल देना। इशू डेट भी आपको यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाती है, तो जो भी आपकी जारी दिनांक है वो आप यहाँ पर इसमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, किसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है, CO, RO, SDM या FDM, इनमें से जिसके द्वारा भी जारी हुआ है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक और सवाल है कि क्या आप एक ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट की जानकारी देनी होगी, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका वेट किलोग्राम के अंदर कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपकी चेस्ट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ये आपको लिखनी है बिना फुलाए, और फुला करके कितनी हो जाती है वो लिखनी है आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर मैंने फिल करके दिखाया है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांगता संबंधी जानकारी है, तो आपसे पूछा कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में स्पोर्ट्स डिटेल में पूछा कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर है तो यस करके आपको आगे चल करके उसकी जानकारी देनी पड़ सकती है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के है, तो ही आप इसमें यस कर सकते हैं, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप एक एनसीसी कैडेट है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करेंगे। फिर सरकारी कर्मचारी होने संबंधी विवरण, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को सेव कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 आ जाएगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर पहले आपको जो आपका फादर परमानेंट एड्रेस है, यानी कि पिता का स्थायी पता है, वो देना है। तो जो भी आपका पिता का परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। अपनी जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो भी आप डाल देंगे। नीचे है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो गाइज अगर आपका जो पिता का परमानेंट एड्रेस है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है, तो आप यहाँ पर सेम एज अबो इसको टिक कर देना। अगर ये एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना, और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना। नाउ आपके सामने यहाँ पर जो स्टेप 3 है अदर इन्फॉर्मेशन का, ये भी एक्टिव हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं, तो आपको एक एक सवाल पढ़ना है, और जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें यस करना है, जो लागू नहीं है उसमें नो करना है। जैसे कि सवाल है कि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है, यानी कि कोई केस पेंडिंग है, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन या अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई है आपके अगेंस्ट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस दायर किया गया था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आपको निकाला गया यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी अन्य स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर कुछ और सवाल है जैसे कि यहाँ पर पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि की डिटेल्स, अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा वाले ऑप्शन में यस किया था तो आपको यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एंड अगर आपने उसमें नो किया था तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। अब एक और सवाल है कि केवल टीआरई फिजिकल एजुकेशन अभ्यर्थियों के लिए ये ऑप्शन एक्टिव रहेगा, तो बेसिकली अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपली सेव कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन सेव होने के बाद आप स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो आप 10th मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन का क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन 4.2
में 10th मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। 4.3 यहाँ पर है सब्जेक्ट ब्रांच, तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए इनएक्टिव है। अब आपको स्टेट बतानी है कि कौन से स्टेट से आपने आपकी 10वीं पास की है। तो जिस भी स्टेट से किया है उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कौन से बोर्ड के द्वारा किया वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जैसे कि मैंने यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी का जो स्टेट बोर्ड है वो यूपी बोर्ड कहेगा। इसी प्रकार से अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है जैसे कि बीएसईबी भी है, जो बिहार से है तो वो यहाँ पर बीएसईबी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सीबीएसई से किए तो सीबीएसई। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेना। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस में आप पास क्वालिफाई सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन यानी कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो उठाइए और उसके ऊपर जो डेट है पासिंग वाली वो आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, अगर कोई दिया था तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें 0 लिख देना क्योंकि कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट हमने नहीं दिया। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। एंड गाइज अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में अपनी सीजीपीए डालेंगे जो आपको प्राप्त हुई थी, और यहाँ पर टोटल मार्क्स सीजीपीए में वो डालने जिसमें से आपको आई थी। उसके बाद परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो इसमें गाइज बेसिकली 10वीं को 12 मंथ में काउंट किया जाता है, तो आप यहाँ पर 12 सेलेक्ट कर लेना। क्लास ग्रेड क्या थी, फर्स्ट डिवीजन पास, सेकंड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मोड क्या था, डिस्टेंस कोरेस्पोंडेंस या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर, तो रेगुलर थी, मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर कोई एक और नंबर है 4.17 सीट रोल नंबर, तो 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। अब अगेन आपको यहाँ पर इसमें 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप यहाँ पर 12th इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर इंटरमीडिएट को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ब्रांच बताना है, आर्ट्स, कॉमर्स, एमसीवीसी या फिर साइंस, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर अपनी स्टेट बताएंगे, जौन सी भी स्टेट से आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। फिर अपना बोर्ड बताएंगे। उसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास क्वालिफाइड सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन यानी कि कब आपने इसको पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा अटैम्प्ट अगर कोई दी तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप 0 लिख देना, कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं। फिर आपको बताना है आपकी सीजीपीए या फिर आपके नंबर कितने आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे या फिर टोटल सीजीपीए क्या थी वो आप यहाँ पर डाल देना 4.10 में। उसके बाद में गाइज परसेंटेज कितनी थी आपकी वो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद एकेडमिक मंथ में आपको यहाँ पर 24 सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 10वीं के बाद में जो 12वीं होती है वो 24 मंथ में काउंट की जाती है, 11वीं 12वीं दोनों को काउंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते क्लास ग्रेड, तो जो भी थी आपकी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मोड क्या था, रेगुलर या प्राइवेट, वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इसमें साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप देना चाहते तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। और ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में जो आपका रोल नंबर था 12वीं का वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड देन किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी ऐड कर देंगे। अब आती है आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, तो यहाँ पर आइए अगेन इसमें क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 12वीं के बाद में डिप्लोमा का ऑप्शन है, फिर ग्रेजुएट का, तो मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, तो किस फील्ड वाली क्वालिफिकेशन आपने की है, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपने की है, जैसे कि बीकॉम, बी फार्मा, बी ऑनर्स, बीए सोशल साइंस, बीए प्रोग्राम, तो जो भी की है बेसिकली कहने का मतलब है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आराम से देख लेना है, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको आपकी वाली क्वालिफिकेशन जो भी आपने की होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है, क्योंकि गाइज ग्रेजुएशन की कैटेगरी में बहुत सारी क्वालिफिकेशन आती है, बहुत सारे फील्ड आते हैं, तो जो भी आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे उससे जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ब्रांच में अपना जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर फिर आपको आपकी जो स्टेट है जहाँ से आपने इसको पास किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस पास या फिर अभी आप अपीयर्ड हो, तो जो भी है स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा पास है तो मैंने पास सेलेक्ट कर लिया। अगर आप अपीयर्ड सेलेक्ट करते हैं तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन ऑप्शन के सामने ये जो स्टार का आइकन लगा है इसमें ये फिल करना अनिवार्य है, बाकी ऑप्शन फिल करने ज़रूरी नहीं है। तो मेरा पास है, मैं इसको पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, यानी कि कब आपने इसको पास कर लेता वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जब भी आपने इसको पास किया वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आपका मंथ और डे, इसके बाद में एक्स्ट्रा अटैम्प्ट अगर कोई दिया तो आप लिख दीजिए, नहीं
नहीं तो आप 0 लिखेंगे। उसके बाद कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिए। मैं नंबर डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर आपके रियल नंबर डालेंगे सभी ईयर के मिला करके। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर है वो एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी बनती है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ कितने थे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपकी क्लास ग्रेड क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अपना मोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके पास थे। उसके बाद में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देना चाहे वो दे सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना अनिवार्य नहीं है। काउंसिल रजिस्टर नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर था यानी कि लास्ट ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और फिर किस साल के अंदर पास की थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है और ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपकी ये जानकारी ऐड हो जाएगी। अब अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन भी किया और आप उसको देना चाहते तो दे सकते हैं। वैसे अप्लाई करने के लिए इस वैकेंसी पर आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। अब गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करते ही डिटेल्स आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको स्टेप 5 एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है। एक्सपीरियंस इस वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें नो करके सेव कर देना। उसके बाद आप स्टेप 6 के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आपको जो आपका लाइव फोटो है वो कैप्चर करना है। तो कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। 5 सेकंड में आपका कैमरा ओपन हो जाएगा तो आप यहाँ पर आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पर इसको कैप्चर कर लेता हूँ। जैसे ही कैमरा ऑन हो आप सिंपली आपको कैमरे में आना है, सेट इमेज इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली एंड उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर पहले आपको बोला है सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करने को और नीचे हिंदी के अंदर। इंग्लिश का सिग्नेचर तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि उसमें तो आप सिग्नेचर का मतलब ही सिग्नेचर होता है जहाँ पर आप कुछ भी अपना जो साइन है वो रख सकते हैं, चाहे वो आपका नाम हो चाहे फिर कुछ अन्य चीज़, वो आप सिग्नेचर के अंदर अपलोड करेंगे इंग्लिश वाले। हिंदी के अंदर आपको सिंपली अपना जो नाम है हिंदी के अंदर वो अपलोड कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो हिंदी के अंदर ही होता है। तो अगर आपका हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर एक ही है यानी कि आप सिग्नेचर अपना हिंदी में ही करते हैं तो गाइज आप यहाँ पर दोनों में सेम फाइल अपलोड कर सकते हैं। बट फिर भी सजेशन यही रहेगा कि अगर आप अपना नाम लिखते हैं हिंदी, जैसे कि आप हिंदी वाला सिग्नेचर करते हैं तो आपको इंग्लिश सिग्नेचर के अंदर अपना नाम इंग्लिश के अंदर लिख देना है। और अगर आपका जो सिग्नेचर है वो इंग्लिश वाला अलग है, हिंदी के अंदर आपको फिर अपना सिंपल नाम लिखना होगा। इंग्लिश वालों को तो हिंदी के अंदर सिंपल नाम लिखना होगा जो मेनली सिग्नेचर अपना इंग्लिश के अंदर करते हैं, और जो मेनली सिग्नेचर अपना हिंदी के अंदर करते हैं उनको इंग्लिश के अंदर अपना नाम सिंपली लिख देना है और हिंदी के अंदर जो भी उनका सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसका साइज 15 KB से कम रखा है और जो पिक्सल है वो भी आपको यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फाइल है सिग्नेचर की वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं चलिए आपको एक फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप आपकी फाइल सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर जो हिंदी वाली है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जहाँ पर भी आपकी हिंदी फाइल है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं चलिए यहाँ पर एक फ़ाइल हिंदी वाली आपको सिग्नेचर की अपलोड करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आपको आपका हिंदी वाला फाइल सिग्नेचर का इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देख लीजिए सिग्नेचर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। गाइज अगर उनका जो पिक्सल यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है उनके बीच में न हुआ तो आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिए आपके सिग्नेचर की जो चौड़ाई है वो 250 पिक्सल से लेकर के 320 पिक्सल के बीच में हो एंड हाइट उसकी 150 पिक्सल से लेकर के 220 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको इशू आए इसमें तो आप बता देना, मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अपने मोबाइल से इसको बनाना है। अब आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर गाइज आपने एक बार सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल कर दिया तो फिर आप कोई इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप उसको दोबारा से OTP मंगा करके एडिट जरूर कर सकते हैं। चलिए अब मैं सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 72 सेकेंड CCE 2026 की वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोला है एक्शन के नीचे पे फीस। आप पे फीस इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर फीस पे करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड विश टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और कंफर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी आपको यहाँ पर इस तरह से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जो आपकी इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी अगर आपको उस पर भी अप्लाई करना है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसके लिए अप्लाई करना है तो आप इसको टिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पेमेंट का अमाउंट है और आप इसको टिक कीजिए।
SBI को सेलेक्ट कीजिए और प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप कन्फर्म एंड पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी फ़ीस इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर UPI सेलेक्ट करता हूँ, फिर UPI QR को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर पे फीस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पे नाउ के ऊपर। चलिए मैं पे नाउ कर देता हूँ। अब मेरे सामने QR कोड आ चुका है, मैंने QR कोड यहाँ से स्कैन किया और अभी मैं यहाँ पर रियल टाइम में आपको ये फ़ीस पे करके दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने फॉर्म अपने लिए नहीं भरा, बस आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ और इसके लिए फ़ीस भी आपकी वजह से दे रहा हूँ, जिससे कि मेरी फ़ीस भले ही चली जाए बट आप लोगों की फ़ीस वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, ना तो बैक करना है और ना आगे बढ़ना है और वेट करना है थोड़ी देर के लिए। ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने अभी अपना फॉर्म भरना स्टार्ट किया। देख लीजिए मैंने कुछ नहीं किया, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद में यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्लीज़ प्रेस कंटिन्यू टू गो माई अकाउंट। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको माई अकाउंट के जो सेक्शन है उसके ऊपर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर इसमें भी आपको वक्त लगे तो थोड़ा सा वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब गाइज़ यहाँ पर जैसे ही आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाए तो आपको न्यू एप्लीकेशन के ऊपर अगेन क्लिक करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से वैकेंसी आएगी, प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर है प्रोवाइड आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि एंटर प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय BPSC, यानी कि जो BPSC के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया, अगर आपने पहले कोई एग्जाम दिया है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो BPSC का, उससे संबंधित पूछा है। आपको यहाँ पर जो एग्जाम BPSC के द्वारा कंडक्ट किए गए उसके बारे में पूछा है, ना कि इस बारे में कि आपने ये जो आपका 70 CC प्री है ये कितनी बार दिया, इसके बारे में नहीं। टोटल BPSC के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट हुए वो आपने कितने अटैम्प्ट दिए हैं। इफ़ यू आर नॉट बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, या फिर बेसिकली अगर आपने कोई अटैम्प्ट दिया ही नहीं तब भी आप यहाँ पर इसमें 0 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सवाल आता है एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर है सर्टिफिकेट का वो आप यहाँ पर डाल देना। उसके बाद एंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे एंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ ग्रेजुएट पासिंग सर्टिफिकेट, जो आपका ग्रेजुएट पासिंग सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप यहाँ पर डाल देना। फिर वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका कब जारी हुआ है उसकी डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एंटर फुल एड्रेस ऑफ पैलेस वेयर कैंडिडेट स्टेड मोर देन 6 मंथ इन लास्ट 3 ईयर, यानी कि कैंडिडेट को यहाँ पर बताना है कि पिछले 6 महीने के अंदर अगर कोई कैंडिडेट 3 साल से ज़्यादा रहा है तो आपको यहाँ पर उस जगह का नाम पूरा एड्रेस आपको देना होगा। चलिए जहाँ पर भी रहा है उसका नाम आप डाल दीजिए। अगर आप अपने घर पर ही रहते हैं तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस ही डाल दीजिए, क्योंकि इसमें आपसे सिंपली पूछा है कि कैंडिडेट 3 साल से ज़्यादा जहाँ पर भी रहा है पिछले 6 महीने के अंदर उस जगह का नाम आपको देना होगा। बेसिकली पूरा एड्रेस भरना है। फिर एंटर फ्रॉम डेट ऑफ पैलेस वेयर कैंडिडेट स्टेड मोर देन 6 मंथ इन लास्ट 3 ईयर, यानी कि आपको यहाँ पर डेट बतानी है कि कौन सी डेट से आपने उस जगह पर रहना स्टार्ट किया था। अब अगर आप शुरुआत से ही अपने घर पर रहते हैं या फिर अगर आप कहीं पर और रह रहे हैं तो आपको पता ही होगी मैं वहां पर कब गया था, बट अगर आप अपना ही घर पर रह रहे हैं शुरुआत से लेकर अभी तक तो गाइज जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वही आप यहां पर इसमें एंटर कर देना। क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपसे यहाँ पर सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जहाँ पर भी आप 3 साल से ज़्यादा रहे हैं उस जगह के बारे में जानकारी दीजिए, उसका एड्रेस दीजिए और फिर बताइए कि किस डेट में आपने वहाँ पर रहना स्टार्ट किया था। फिर पूछा है एंटर टू डेट ऑफ पैलेस वेयर कैंडिडेट स्टेड मोर देन 6 मंथ, यानी कि यहाँ पर तो आपने दी है फ्रॉम डेट, यानी कि जब आपने रहना स्टार्ट किया था, और टू डेट का मतलब है जब तक आप वहाँ पर रहे हैं। तो जब तक भी रहे हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर पूछा है एंटर फुल एड्रेस ऑफ पैलेस वेयर कैंडिडेट स्टेड मोर देन 6 मंथ इन लास्ट 3 ईयर। अब यहाँ पर ऐसा भी होता है कई बार कि एक कैंडिडेट 2-3 जगह पर स्टे कर लेता है, तो ऐसे में यहाँ पर 9 पॉइंट में भी आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप पिछले 3 साल के अंदर
6 महीने से ज़्यादा कहीं और कहीं पर भी रहे हैं तो आपको यहाँ पर अब 9 पॉइंट के अंदर उसकी जानकारी देनी है। अब जैसे कि कैंडिडेट पिछले 3 साल के अंदर 1 साल कहीं और रहा, 1 साल कहीं और रहा, 1 साल कहीं और, इस तरह से, तो इसके संबंध में ये 9 पॉइंट है। अगेन आपको यहाँ पर अगर आप एक से ज़्यादा जगह पर स्टे किए हुए तो आपको यहाँ पर 9 पॉइंट में उसकी जानकारी देनी होगी। बट अगर आप पिछले 3 साल के अंदर 6 महीने से ज़्यादा किसी की जगह पर ही रहे हैं तो आपको ये 9, 10, 11 पॉइंट भरने की आवश्यकता नहीं है। अब 12 पॉइंट आता है, एंटर फुल एड्रेस एंड नेम ऑफ 2 पर्सन हु नोज द कैंडिडेट मोर देन 6 मंथ बट नॉट इन रिलेशन। यानी कि आपको यहाँ पर उन 2 बंदों के नाम देने जो कि आपको 6 महीने से ज़्यादा हुए जानते हैं, यानी कि इतना टाइम हो गया कि उन्हें 6 महीने से आपको जान रहे हैं बट वो आपके रिलेशन में न हो, या रिलेशन से मतलब है कि आपके रिश्तेदार ना हो, आपके दोस्त होने चाहिए। तो जो भी है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देना है। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पर फुल एड्रेस यानी कि उनका जो पूरा नाम है वो भी देना है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ, विवेक कुमार, उसके बाद में जो भी उनका एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। पूरा एड्रेस बेसिकली जो भी उनका एड्रेस है, पहले आप एक का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर दूसरा नाम लिख देना है। पहले 12 पॉइंट में एक बंदे का नाम लिख देना है और फिर 13 पॉइंट में दूसरे बंदे का भी नाम लिख देना है। उसके बाद आप अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो गाइज मेरे सामने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आया जिसमें कि यहाँ पर है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे डॉक्यूमेंट पहले से यहाँ पर अपलोड है, बट अगर आप री अपलोड करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। आप अगर पहले ही अपलोड किए हुए यानी कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप यहाँ पर उसको व्यू कर सकते हैं, री अपलोड भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली री अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर आपको यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। और फॉर्मेट PDF का रखा है, अगर इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान ले। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF, और इसके बाद ये जो पहली वाली वेबसाइट आएगी आई लव PDF, इसको ओपन कर लेना। सेलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट करना, ओपन करना और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके एक सिंगल क्लिक के अंदर इसको PDF के अंदर बना लेना और फिर यहाँ पर आपकी फाइल अपलोड कर देना। उसके बाद प्रूफ ऑफ कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप बिहार के निवासी है तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर अगेन आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, तो कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर योर करंट प्लेस में जिस भी सिटी से आप है उस सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपको आपका खुद का नाम नहीं डालना है, अपने छोटे मोटे जगह का नाम नहीं डालना है, अपनी सिटी का नाम डालना है। और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद योर एप्लीकेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर गाइज व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद में प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए एंड आपके सामने इस तरह से फॉर्म का जो प्रिंट है वो PDF के रूप में अपने मोबाइल आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगा। एंड इस तरह से गाइज आप लोग BPSC 72nd ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो इतनी जानकारी के बाद भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।